देश में म्यूचुअल फंड निवेश तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अस्थिर बाजार के दौर में लाखों निवेशक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने छोटी-छोटी रकम निवेश कर लंबी अवधि में संपत्ति बना रहे हैं। हालांकि जब निवेशक यूनिट्स बेचते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं, तब उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चलता है, क्योंकि रिटर्न पर लगने वाला टैक्स उनके मुनाफे को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना जितना आसान है, उतना ही जरूरी है उसके टैक्स नियम समझना। एसआईपी हो या एकमुश्त निवेश, पैसे निकालने से पहले कर नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित लाभ कम हो सकता है। म्यूचुअल फंड पर टैक्स मुख्य रूप से फंड के प्रकार, होल्डिंग अवधि और एसेट एलोकेशन पर निर्भर करता है। यदि कोई योजना अपनी कुल राशि का कम से कम 65% शेयर बाजार में निवेश करती है, तो उसे इक्विटी फंड माना जाता है और इस पर टैक्स नियम होल्डिंग अवधि के आधार पर तय होते हैं। यदि निवेशक इक्विटी फंड की यूनिट्स 12 महीने से अधिक समय तक रखते हैं, तो होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ यानी LTCG माना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपए तक का दीर्घकालीन लाभ कर मुक्त होता है, जबकि इससे अधिक लाभ पर 12.5% टैक्स लगाया जाता है। वहीं 12 महीने से पहले यूनिट्स बेचने पर लाभ अल्पकालीन पूंजीगत लाभ माना जाता है और उस पर 20% टैक्स देय होता है। टैक्स बचत के उद्देश्य से निवेश करने वालों के बीच ELSS योजनाएं लोकप्रिय हैं। ये योजनाएं पुरानी कर व्यवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती का लाभ देती हैं। हालांकि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि इन योजनाओं में 3 वर्ष का लॉक इन काल अनिवार्य है। टैक्स नियम इक्विटी फंड जैसे ही लागू होते हैं, इसलिए निवेश से पहले धैर्य और दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक है। डेट म्यूचुअल फंड के नियमों में 1 अप्रैल 2023 से महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब इन योजनाओं में निवेश की अवधि चाहे 6 महीने हो या 5 वर्ष, पूरा लाभ निवेशक की आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स योग्य माना जाएगा। पहले उपलब्ध दीर्घकालीन इंडेक्सेशन लाभ समाप्त होने से डेट फंड का कर लाभ काफी कम हो गया है। हाइब्रिड फंड निवेशकों को इक्विटी और डेट का मिश्रण प्रदान करते हैं, लेकिन इनका टैक्स एसेट एलोकेशन पर निर्भर करता है। यदि इक्विटी निवेश 65% या उससे अधिक है, तो टैक्स इक्विटी फंड जैसा लगेगा। यदि इक्विटी निवेश 35% से कम है, तो टैक्स डेट फंड जैसा होगा। वहीं 35 से 65% के बीच इक्विटी होने पर दीर्घकालीन लाभ पर 12.5% टैक्स और अल्पकालीन लाभ पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देय होगा। गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, अंतर्राष्ट्रीय फंड और फंड ऑफ फंड योजनाओं में यदि भारतीय इक्विटी निवेश 65% से कम है, तो दीर्घकालीन लाभ पर 12.5% टैक्स और अल्पकालीन लाभ पर स्लैब दर से टैक्स लगता है। वहीं 65% से अधिक भारतीय इक्विटी होने पर इक्विटी फंड नियम लागू होते हैं। एसआईपी निवेशकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक एसआईपी किश्त अलग अलग तारीख पर खरीदी जाती है, इसलिए हर यूनिट की होल्डिंग अवधि अलग होती है। यूनिट्स बेचते समय फीफो यानी पहले खरीदी गई यूनिट पहले बेची गई मानी जाती है। टैक्स केवल लाभ पर लगाया जाता है, पूरी निवेश राशि पर नहीं। साथ ही दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ छूट हर वित्तीय वर्ष अलग से गिनी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश करते समय केवल रिटर्न देखना पर्याप्त नहीं है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि वो किस प्रकार के फंड में निवेश कर रहा है, कितने समय से निवेश कर रहा है और योजना का एसेट एलोकेशन क्या है। सही जानकारी के साथ किया गया निवेश ही वास्तविक लाभ दिला सकता है। इसलिए निवेश से पहले टैक्स नियम समझें, योजना का चयन सोच समझकर करें और एसआईपी के माध्यम से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा की दिशा में सही कदम उठाएं।